नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गवर्नमेंट विल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसएससी के अंदर अभी फ़िलहाल में दिल्ली पुलिस के ऊपर 7,547 पदों पे भर्तियां निकली हैं। उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मेरी जो साइट है, जिसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके इस साइट पे आ जाएं। और जो ये सेक्शन दिख रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, इस पर आपको आ जाना है। इसके अंदर इसकी तारीख क्या है, कितने किसके अंदर कितने पद है, यहाँ पे सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे देखिए, आप नीचे आएंगे, आप सभी को बता दूं, ये इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। और जो ये फॉर्म है एसएससी की ऑफिशियल साइट पर ही भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसके लिए महिलाओं के लिए और SC ST वालों के लिए 0 है। और उसके अलावा जो अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपये फीस अप्लीकेबल होगी। एक बात ध्यान देने लायक है कि फ़ीमेल के लिए SSC की प्रत्येक पोस्ट में कोई भी फीस नहीं लगती। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्लाई की तारीख 30 है और उसके बाद में एग्ज़ाम इसका 14 से 13 नवंबर के बीच में या फिर 1 से 5 दिसंबर के बीच में हो सकता है, क्योंकि इसी के बीच में चुनाव भी हैं। तो पहले चुनाव होंगे, उसके बाद में एग्ज़ाम होंगे। और इसके अंदर जो एज की लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 रखी गई है। और क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात करें तो आप 12th पास होना आवश्यक है इस पोस्ट के लिए। उसके अलावा आप चाहे दिल्ली पुलिस में पहले भी आपने काम किया हो, या आप उनके बेटे हो, या फिर आपका कोई भाई दिल्ली पुलिस में लगा हुआ, तो आप उसके ज़रिए उनका कोटा भी ले सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ी जॉब लेने में आसानी होगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा जो इसके अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे जनरल के अंदर 3,053 पोस्टें मेल के लिए हैं और 1,502 पद फीमेल के लिए हैं। इसी प्रकार से OBC के लिए, EWC और SC ST के लिए लिखी गई हैं। और टोटल मिलाकर 7,000 से भी ज़्यादा पद हैं। और इसकी जो तारीख मैंने आपको बताई दी, और इसका जो पे लेवल रहेगा 3 रहेगा, जिसके अंदर से आपको 21,700 रुपये ज्वाइनिंग के टाइम में मिलेगा। इसके साथ ही आपको 4,200 रुपये पे ग्रेड मिलेगा। और जो मैक्सिमम आपका 69,000 तक चला जाएगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के लिए लगेंगे वो है आधार कार्ड, और जो 12वीं की मार्कशीट थी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और इसके अलावा और आपको कोई डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। या तो आप किसी मित्र की शॉप से भर लें या फिर खुद भी घर पर भर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। जो 50 क्वेश्चन होंगे उनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम की लिमिट रहेगी इसके अंदर 90 मिनट में आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन होंगे पूरे, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिक एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे। और जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, MS Excel, MS Word, ये जो नॉर्मल चीज़ें जो RCET के कोर्स के साथ भी आपको करवाई जाती हैं, ये भी आना चाहिए आपको, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। जो 100 नंबरों के होंगे वो आपको 90 मिनट में करने हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट का काम टाइम लगेगा। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए हाइट और भी लिखी गई है। इसके अंदर हाई जंप भी रखा गया है, जिसकी एज 30 से ज़्यादा है। अप टू 30 का मतलब होता है, सॉरी, अप टू 30 का मतलब होता है 30 से कम। तो मतलब जिन कैंडिडेट की हाइट एज 30 से कम है वो 1600 मीटर की जो दौड़ है उसको 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग जंप होगी उनकी 40 फीट की होगी, और हाई जंप होगी 3 फीट और 9 इंच की। तो इस प्रकार से रहेंगी कुछ। इसके अलावा 30 से 40 के बीच में 7 मिनट लग सकती हैं, और जो 40 से ज़्यादा होंगे वो 8 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से इनकी लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यही सेम चीज़ है, पर इनको ज़्यादा टाइम मिला गया है। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170,
रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 रखी गई है। इसके अलावा चेस्ट का एक्सपेंशन फीमेल के लिए नहीं है और मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए फुलाने के साथ, मतलब टोटल 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। और बस दोस्तों इतना ही था इसके अंदर। ये हमारी साइट है governmentwill.online, इसके ऊपर आप आ सकते हैं और मैं इसका लिंक कमेंट में दे दूंगा आपको, और वहाँ से आप क्लिक करके इस साइट पे आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आप क्लिक हियर करके आप यहाँ से फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, अगर आपने कभी पहले फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा जो आपका यूज़र नेम होता है वो डाल के पासवर्ड डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए।